अक्सर हमारे मन में सवाल आता है, क्या यह संसार सच में सत्य है या केवल एक सपना? देखिए, यह दुनिया नासवान है। जो भी यहाँ है, शरीर, धन, पद, रिश्ते, सब एक दिन छूट जाने वाला है। हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए। अगर कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, तो क्या उसे अंतिम सत्य कहा जा सकता है? जरा सोचिए, जब आप रात को सपना देखते हैं, तो उस समय सब कुछ कितना असली लगता है। हम हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, भागते हैं, सब कुछ बिल्कुल सच जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, हमें समझ आता है कि वह तो केवल एक सपना था। ठीक वैसे ही, जब तक हम इस संसार में हैं, यह हमें पूरी तरह असली लगता है। लेकिन जिस क्षण आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तब सच्चाई सामने आती है कि यह संसार स्थायी नहीं था। यह भी एक स्वप्न ही की तरह ही था। अब सवाल आता है, अगर यह सब सपना है, तो हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए? मेहनत इसलिए क्योंकि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हम यहाँ कुछ पाने नहीं, बल्कि कुछ समझने आए हैं। हम उस परम सत्य से, उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। इसी बिछोह की वजह से भीतर एक खालीपन है, एक बेचैनी है। अगर हम सच में इस दुनिया में पूरी तरह खुश होते, तो शायद कभी परमात्मा के बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन जब भीतर विरह होता है, जब मन तड़पता है, तभी खोज शुरू होती है। हजरत ईसा ने कहा था, धन्य है वो जो शोक करते हैं, यानी वे लोग जिनके भीतर मिलन की तड़प है, जो अपने प्रियतम से मिलने के लिए बेचैन है, वही सच में भाग्यशाली है। दोस्तों, जो लोग इस सपने में ही खुश है, वे इसी में उलझे रहते हैं। लेकिन जिन पर परमात्मा की कृपा होती है, वे इस संसार की नश्वरता को पहचान लेते हैं। उनके भीतर अपने असली घर लौटने की चाह जागती है। हम यहाँ हैं, पर यह हमारा अंतिम ठिकाना नहीं है। हम यात्री हैं, और यह दुनिया एक पड़ाव है। इसलिए मेहनत करें, लेकिन केवल धन और नाम के लिए नहीं। मेहनत करें अपने भीतर जागने के लिए। मेहनत करें उस सत्य से जुड़ने के लिए। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।